आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्ज़ाम में 4 इदारों पर पाबंदी को मुतासिबाना करार दे दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दोहरे मयारात, इम्तियाजी तर्ज अमल इलाक़ाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। हमें निजी तजारती इदारों पर पाबंदियाँ आयद करने पर भी अफसोस है। तर्जुमान ने कहा कि पाबंदियों का ताज़ा इक़दाम अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करता है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। इस तरह की पॉलिसियाँ खित्ते और इससे बाहर के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए खतरनाक मुज़म्मिरात रखती हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम एक मुक़द्दस अमानत है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम ने इसकी क़यादत को अता किया है। इससे एतमाद के तक़द्दुस की सियासी मैदान में सबसे ज़्यादा इज्जत की जाती है। पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा, जनूबी एशिया में इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। मासी में तजारती इदारों की इस तरह की फहरिस्तें बगैर सबूत शक शुबहात पर मबनी थी। मासी में दीगर ममालिक को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लाइसेंस की शर्त खत्म की गई। अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा ने कहा कि इन इदारों पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। तर्जुमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या इनकी तरसील के ज़राए पर कार्रवाई की जाएगी। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल है। कराची में कायम 3 इदारों पर भी पाबंदी लगाई गई है। इनमें अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड एंटरप्राइजेज शामिल हैं। तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका जौहरी फैलाव और इससे वाबस्ता सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी लगा दी है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि इन इदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के ज़राए पर कार्रवाई की जाएगी। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल है। कराची में कायम 3 इदारों पर भी पाबंदी लगाई गई है, जिनमें अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड एंटरप्राइजेज शामिल हैं। तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका जौहरी फैलाव और उससे वाबस्ता सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा ने कहा कि इन इदारों पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। तर्जुमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या इनकी तरसील के ज़राए पर कार्रवाई की जाएगी। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल। कराची में कायम 3 इदारों पर भी पाबंदी लगाई गई है। दिफाई तजियाकार जनाब सैयद मोहम्मद अली इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं 4 इदारों पर अमेरिका की जानिब से पाबंदी लगा देना? 3 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि ये इंतहाई अफसोसनाक गैर मुमकिन कदम है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा मशरकी हमसाया है तो ताकतों की जाने से जो के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी गई थी कि अपने पहले एटमी धमाका जो कि 1974 में किया था उसके लिए इस्तेमाल किया, जिसमें फिर बाद में लंदन सप्लायर ग्रुप और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बना। बात ये कि कई ममालिक जो मिसाइल की भारत को दी गई है वो उसने इसको डेवलप किया है और MTCR की स्पिरिट की भी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के हवाले से भी की है, लेकिन उसको भी अमेरिका ने जो है वो न्यूक्लियर ऑफर की, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे इंडिया का जो पुअर रिकॉर्ड है, प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड है, उससे सरफे नजर भी किया गया है। जबकि पाकिस्तान के हवाले से जो बात है ये इंतहाई गैर मुनसिफाना और अफसोसनाक है। समझता हूँ इससे पाकिस्तान की विरासती सलाहियत, कैपेबिलिटी और दिफाई सलाह पूरी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो मुकम्मल तौर पे हमारे साइंसदानों और इंजीनियर की और सलाहियतों का मसला है। तो ये जो है इसको आप लार्जर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट देखें, इसका मकसद पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है उस पर दबाव डालना है और एक पाकिस्तान का गलत फहमी वाशिंगटन में ये उभर रही है पाकिस्तान चीन का कोई बहुत ही करीबी आई है अमेरिका के साथ साफ आ रहा है। हालांकि पाक चीन दोस्ती जो है वो सिर्फ इस खित्ते में पीस, इस्तेहकाम, तरक्की विकासित पर मबनी है। उसका मकसद कोई अमेरिका के मफादात को इस खित्ते में या कहीं और नुकसान पहुंचाना नहीं है। तो ये बातें जरूरी है
इन पाबंदियों का जो मकसद है वो पाकिस्तान की तस्वीराती सलाहियत पे किसी किस्म का नहीं पड़ेगा, असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक अफसोसनाक है कि पाकिस्तान अमेरिका का में। अच्छा मोहम्मद अली साहब, आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह के मुतासिबाना फैसलों से अमेरिका अपना टिल्ट शो करना चाह रहा है खित्ते में, शायद भारत की जानिब? बिल्कुल ऐसे ही है और ये बड़ी अफसोसनाक बात है क्योंकि बहुत तवील अरसे से अमेरिका की ये पॉलिसी रही कि इस खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के खतरात को कम किया जा सके। लेकिन अब जबकि भारत के बढ़ते हुए तज़ीराती प्रोग्राम और उसके गैर जिम्मेदाराना तज़ीराती तर्ज़ अमल के बावजूद उससे कोतानसरी बरकरार रखी जा रही है और पाकिस्तान पे दबाव डाला जा रहा है, तो इससे शायद जो भारत के हवाले से उनकी तवक्कुआत और खुशफहमियां हैं वो इस खित्ते में अमन सलामती काम के मकसद के ऊपर मनफी असरात मुरतब कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कौमी सलामती अमूर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए 11 खवारिज को हलाक कर दिया। खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 17 और 18 दिसंबर को किए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला टांक में खुफिया इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ऑपरेशन के दौरान 7 खवारिज हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक और ऑपरेशन शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में भी किया, जहां फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 खवारिज को हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तीसरी कार्रवाई जिला मोहम्मद के इलाके मोहम्मदगढ़ में की, जहां शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 खवारिज को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में पाए जाने वाले किसी और खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 3 कार्रवाइयों में 11 दहशतगर्द हलाक करने पर सदर मुमलिकत का खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी को सराहा। एक बयान में सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के इफरीत के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। और इसराइल ने शामी सूबे कनीतरा के बेशतर इलाके पर कब्जा कर लिया। रूसी खबर एजेंसी दमिश्क के मुताबिक इसराइल ने 440 स्क्वायर किलोमीटर शाम की ज़मीन कब्जे में ले ली है। अरब मीडिया ने दावा किया है। अपडेट करें हम खबर से, इसराइल ने शामी सूबे कनीतरा के बेशतर इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रूसी खबर एजेंसी ने बताया है कि इसराइल ने 440 स्क्वायर किलोमीटर शाम की ज़मीन कब्जे में ले ली है। शाम पर बागियों के कब्जे के बाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। इसराइल ने शामी सूबे कनीतरा के बेशतर इलाके पर कब्जा कर लिया है। गोलान की पहाड़ियों पर इसराइल की पेशकदमी भी जारी है। दमिश्क से आपको खबर दे रहे हैं, जहां इसराइल ने 440 स्क्वायर किलोमीटर शाम की जमीन कब्जे में ले ली है। अरब मीडिया की जानिब से यह दावा किया गया है इसराइल ने शामी सूबे कनीतरा के बेशतर इलाके पर कब्जा कर लिया है। गुजरात पुलिस और एलीट फोर्स ने थाना ककराली के गांव हंज में मुनशियात फरोशों को मुकाबले के बाद 4 मुनशियात फरोशों को हलाक कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुनशियात फरोशों के साथ शदीद फायरिंग का तबादला 11 घंटे तक रहा। पुलिस ने इलाके का मुहासरा करके भरपूर कार्रवाई शुरू कर दी। मुनशियात फरोशों ने 2 रोज कबल पुलिस के छापे के मौके पर पुलिस पर फायरिंग की थी। फायरिंग से 2 कांस्टेबल शदीद जख्मी हुए थे। एक अहलकार दौरान इलाज चल बसा रात गए। पुलिस ने गाँव हंज में कार्रवाई करते हुए 4 मुनशियात फरोशों को हलाक करते हुए उनका डेरा भी तबाह कर दिया। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत PTI से जो भी मुज़ाकरात करेगी नवाज शरीफ की इजाज़त से ही करेगी। स्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर करेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली के साथ हमारी मीटिंग हुई है।
PTI से मुज़ाकरात का आगाज़ एतवार तक हो सकता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर ऐवान में कहा था कि वो हर मामले पर बात करने के लिए तैयार हैं। मामलात को डायलॉग के ज़रिए ही हल किया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि PTI के मुतालिबात पर एतवार तक तो कुछ नहीं हो सकता। अगर उनको सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की जल्दी है तो वो अपना शौक पूरा कर लें। राना सनाउल्लाह ने एक मरतबा फिर कहा कि 26 नवंबर से पहले मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई की पेशकश नहीं की गई थी। आपने कहा कि संडे तक का टाइम है, डेडलाइन है, क्या करेगी हुकूमत? एतवार तक तो कुछ नहीं हो सकेगा। ये मुज़ाकरात का या मीटिंग का आगाज तो एतवार तक मुमकिन हो सकता है, लेकिन मुतालबात का तस्लीम किया जाना जो है वो तो 2-3 दिनों में मुमकिन नहीं है। मरवत साहब ने हमारे शो में कहा कि ये बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि इमरान खान साहब भी 2 हफ्ते में बाद वो बनी गाला शिफ्ट और ये सारे मामला हो सकते हैं। वाकई ये ऑन द टेबल थी ऑफर? नहीं, ये रिहाई की ऑफर नहीं थी, लेकिन अगर ये वहाँ पे जाके बैठते इस बात को तस्लीम करते तो इनके साथ बैठ के पॉलिटिकल डायलॉग या मुज़ाकरात की बात थी कि उनके साथ बैठ के बात की जाएगी। तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्जाम ये आ रहा है कि नून लीग सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है इस सारे के सारे मामले की और वो नहीं चाहते कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला हमारे तय पाएं। स्पीकर साहब ने आज खास तौर पे अपना बयान जो है वो इस सिलसिले में दिया है और इस सिलसिले में हमारी बात हो रही है और हम अपनी पार्टी लीडरशिप से बात करके तो इस सिलसिले में एक कमेटी अनाउंस करेंगे जो इनके साथ बैठ के बात करेगी। वो कमेटी जिन अफराद के ऊपर भी मुश्तमिल हो उनकी बात वो सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल ऑफ मियां नवाज शरीफ होगी और गवर्नमेंट जो बात करेगी एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रख के करेगी। इसी तरह से PTI की टीम जो भी बात करेगी, जिस बात पे भी एग्री होगी, वो सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल ऑफ इमरान खान या बानी PTI हो। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने प्रोसिक्यूशन और वकला सफाई के हातमी दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। महफूज फैसला पीर 23 दिसंबर को अडयाला जेल में सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडयाला जेल में की। बानी PTI को कमराए अदालत में पेश किया जबकि बुशरा बीबी अदालत पेशी के लिए अडयाला जेल आई थी। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला बैरिस्टर सलमान सफदर, उस्मान रियाज-गुल और जहीर अब्बास चौधरी ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 23 दिसंबर को महफूज फैसला अडयाला जेल में सुनाएंगे। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने हतमी दलाइल में अदालत को बताया कि केस में अलकादिर ट्रस्ट का कोई भी मुलाजिम शिकायत को निंदा नहीं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की MRI की गई, लेकिन कोई क्रिमिनल चीज़ आज की तारीख तक साबित नहीं की जा सकी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ट्यूनिस में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से कम से कम 20 अफराद हलाक, 5 को बचा लिया गया। कश्ती हादसे में मुतादिद अफराद लापता, तलाश अभी जारी है। कोस्ट गार्ड के मुताबिक अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले 20 तारकीन वतन की लाशें बरामद कर ली गई हैं। कश्ती सफाकत शहर के साहिल के करीब डूबी जो अफ्रीकी तारकीन वतन की रवानगी का मकाम है। ट्यूनिस के साहिल के करीब एक हफ्ते के अंदर तारकीन वतन के डूबने का ये दूसरा वाकया है। और अभी आपको बताएं कि यूनान में कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई है। 35 लापता पाकिस्तानियों को मुर्दा तस्वर करके तलाश का काम रोक दिया गया है। 5 पाकिस्तानियों की लाशें पहले ही मिल चुकी हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक लीबिया में अब भी यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद 5000 पाकिस्तानी मौजूद हैं जो पाकिस्तान से वीज़ा लेकर लीबिया पहुंचे हैं। एजाज सैयद की ये रिपोर्ट देखिए। यूनान में 14 दिसंबर को बहराए रूम में 3 कश्तियों के डूबने से 5 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि लापता पाकिस्तानियों की तादाद 35 बताई गई। अब यूनानी कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। ज़राए का कहना है कि बाकी तमाम लापता अफराद को भी मुर्दा तस्वर कर लिया गया है। यूं जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों की कुल तादाद 40 तक जा पहुँची है। जियो न्यूज को पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुमालिक मौजूद ज़राए ने तस्दीक की है कि यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी
पाकिस्तानी कानूनी तौर पर लीबिया का वीजा लेकर पाकिस्तान से रवाना हुए थे। जराये के मुताबिक इस वक्त यूरोप जाकर अच्छी जिंदगी के ख्वाहिशमंद कमोबेश 5000 मजीद पाकिस्तानी भी लीबिया में मुख्तलिफ एजेंटों के पास मौजूद हैं, जिन्हें किसी भी वक्त ऐसी ही कश्तियों में सवार करके यूनान, फ्रांस और दीगर मुल्कों के साहिलों पर उतारने की कोशिश की जाएगी। जराये का कहना है कि लीबिया जाने वाले और कश्तियों में जाबहक होने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी नौजवान या नौउम्र हैं। FIA गुजरांवाला और गुजरात ने यूनान कश्ती हादसे में अपनी मुद्दत में 5 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज करके फालिया से ताल्लुक रखने वाले मुबैना इंसानी स्मगलर मोहम्मद हसन को गिरफ्तार कर लिया है। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। यूनान कश्ती हादसे में जान की बाजी हारने वालों में मंडी बहाउद्दीन के हाजी अहमद और मुकर्रम असलम भी शामिल हैं। दोनों नौजवानों के भाई कहते हैं कि कश्ती डूबने की इतला पर पूछा तो एजेंट ने कहा कि कोई और कश्ती डूबी है, आपके भाई महफूज हैं। हुकूमत से अपील है कि उनके भाइयों की मैयतें पाकिस्तान वापस लाई जाएं। बोर्ड में कॉल की थी, मैं क्या मुड़े हाथ में न, मैं क्या मुड़ा पड़ गया। ये है यूनान कश्ती हादसे में जाबहक मुकर्रम असलम के बड़े भाई अनस। कश्ती हादसे में अपने भाई के बिछड़ने का गम उन्हें खाए जा रहा है। कहते हैं कि एजेंट ने 30 लाख रुपए देने के एवज भाई को यूनान पहुंचाने का वादा किया। अगर डंकी लवाई सानू कौन दसिया डंकी लवाई है या नहीं लवाई, इन्नी कर रहा थे कोई 3 दिन 4 लगे ने डेरे ते आ गए ते उत्थे आके आंदा है भाई मैं जरा नहीं मेरा पुत्र हरी हरीती पड़ गया है ते टेंशन लेने की लोड़ कोई नहीं, बिल्कुल सही सलामत अपने ना जगह टुर गए ने, सेफ्टी हो गई है, उन्हें रिसीव कर लेने यूनान आए ने। किश्ती हादसे में जाबहक मंडी बहाउद्दीन के दूसरे नौजवान हाजी अहमद के भाई कहते हैं कि उनके भाई को जबरदस्ती डंकी के जरिए यूनान ले जाया जा रहा था। 25 लाख रुपया लिया है अगो जनाब जी, भाई की गल हुई है, उस जबरदस्ती की है साढ़े नाल। मेरे भाई के छोटे से बच्चे ने उस मतलब वायर की गल की है, जबरदस्ती साढ़े भाई नाल की ना, उत्ते भी इस जबरदस्ती नाल उत्ते बिठाया गया है। दोनों नौजवानों के लवाहिकीन ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि उनके प्यारों की मैयतें वापस लाने के लिए कोशिशें की जाएं ताकि वो अपने प्यारों को आबाई मिट्टी में दफन कर सकें। अंडर 19 वुमेन T20 एशिया कप में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान 5वें और 6ठी पोजीशन का मैच मुसलसल बारिश और मौसम की खराबी के बायस बेनतीजा खत्म हो गया। मलेशिया में जारी अंडर 19 वुमेन्स T20 एशिया कप के 5वीं 6ठी पोजीशन के मैच में पाकिस्तान अंडर 19 ने मलेशिया अंडर 19 के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेट पर 115 रन बनाए। अरीशा अंसारी 42 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रही, जबकि महम अनीस ने 22 और कप्तान जोफिशा अयाज ने 13 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम ने 2 विकेट पर 5 रन बनाए थे कि खराब मौसम और बारिश के बायस मैच रोक दिया गया। मुसलसल बारिश की वजह से मैच मनसूख कर दिया गया। कौमी अंडर 19 टीम ग्रुप स्टेज के दोनों मैच में शिकस्त के बाद आखिरी नंबर पर रही थी। लोधरा गर्ल्स हाई स्कूल में साइंसी मेला सजाया गया, जिसमें तलबा तालिबात ने मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्जा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लोधरा में, जहाँ पर ज़िला भर के हाई और एलिमेंट्री स्कूलों के तलबा और तालबात के दरमियान साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ और आर्ट्स के मुकाबलाजात करवाए जा रहे हैं। क्या मकसद है? मेरे साथ CEO एजुकेशन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इसमें बच्चों में ना सिर्फ तख्लीकी सलाहियतें उजागर होंगी बल्कि काम करने का, साइंस के एग्जीबिशन कराने के बाद उनमें जो शौक़ और जज्बा पैदा हो रहा है वो बहुत है। और फ्यूचर में इनके लिए ये बहुत यानी इसको इम्प्लीमेंट करने में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में बच्चे का रोल प्ले होगा और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बच्चे के अंदर बहुत डेवलप हो रहा है। मैंने सुना CEO एजुकेशन का ये कहना था कि इस किस्म के साइंस एग्जीबिशन से तलबा और तालबात में तख्लीकी सलाहियतें उजागर होंगी। जी